सो हेलो एवरीवन एंड जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख लिया है, तो ये वाला जो चैप्टर है ना हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोगों का कई लोगों का एग्जाम आ रहा है अभी, देयर इज ऑल्सो बोर्ड एग्जाम, आपके होम एग्जाम्स होंगे। और इस तरह के एग्जाम में ना हम लोग हमेशा एक क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ नोन एज अ क्वेश्चन टैग। हम माना कि नंबर काफ़ी कम होते हैं इसमें, वी जस्ट गेट अराउंड 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट हर एक क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ अस, ये हमारा पहला मोटिव होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चन टैग को ना। क्वेश्चन टैग को समझने से पहले आपको ये समझना होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन टैग। ना क्वेश्चन का मतलब आपको पता है, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, टैग का मतलब होता है पूंछ। हाँ, ये वही जानवर वाला जो पूंछ है, जानवरों का पूंछ होता है ना, टेल जिसको आप लोग बोलते हैं, वैसे ही। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नॉर्मल सेंटेंसेस का, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल अगर सेंटेंस है उसका हम पूंछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नोटिस करेंगे कि हम लोग 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एंड आई होप दैट आपको याद होगा। यहाँ पर हम लोग 2 सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, या तो ऑफर्मेटिव का यूज होगा या तो फिर नेगेटिव का इस्तेमाल होता है। अब देखो ध्यान से, आपको समझना ये है कि अगर जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है, ओके, तो जो इसका टैग है वो नेगेटिव बनता है। ओके, अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये जो चीज है वो इंटरचेंज होता है, अगर ये क्रॉस किया जाता है, इसको हम लोग हमेशा बना क्या रहे हैं वो समझते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है ही इज रीडिंग राइट, ओके, वो सही पढ़ रहा है। एम आई राइट? ये इसका हिंदी होगा, ही इज रीडिंग राइट, वो सही पढ़ रहा है। अब पता है इसमें एक सेंटेंस है, हम लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, वो सही पढ़ रहा है ना, जैसे कि होता है ना, इसको अगर मैं लिख दूं, ये हमारा सेंटेंस है, वो सही पढ़ रहा है ना, ये क्वेश्चन आपने पूछा होगा। और इसी ना को हमको तैयार करना है। यहाँ पर कैसे बनेगा, तो फोकस करना है अपने को सिर्फ 2 चीजों पर। पहला आप चेक करेंगे यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो। करेंगे क्या, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इधर आया, एज आई जस्ट टोल्ड। देखिए सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो हमारा जो टैग है वो नेगेटिव बनेगा। इज को उठा के सेंटेंस के लास्ट में ले जाओ, हो गया ये इज। और यहां पर देखिए हम लोगों को नेगेटिव बनाना तो इज नॉट होता है। टैग में हमेशा ये याद रखिएगा कि इज नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम लोग को इजंट का इस्तेमाल करना है। मीन्स हमेशा शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इजंट। और ये जो ही दिख रहा है, ये जो ही है वो उठकर एकदम लास्ट में चला गया, ये बन जाएगा ही। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, ही इज रीडिंग राइट इजंट ही, वो सही पढ़ रहा है ना, दिस। तो ये इसका टैग बनेगा। अब उसी तरीके से हम सेकंड वाला भी बना सकते हैं, दे शुड वेट, उनको इंतजार करना चाहिए। अब हमको इसका ना बनाना है, सेंटेंस कैसे बनेगा पूरा, उनको इंतजार करना चाहिए ना। अब शुड का हमको नॉट बनाना है। देखिए करना क्या है, कोई भी सेंटेंस वर्ड है जिसका आपको नेगेटिव नहीं पता तो डोंट नीड टू वरी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। जस्ट डू क्या करो, उसके लास्ट में एन फिर एपिस्ट्रॉफी और टी लगा दो बस। तो शुड का क्या हो जाएगा, शुड लिखो और फिर एंटी, तो हो जाएगा शुडंट। तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले आएगा हमारा शुड, ये बन गया शुडंट, और फिर दे और क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज रिमेंबर दैट टैग बनाते समय क्वेश्चन मार्क को नहीं छोड़िएगा वरना नंबर कट सकते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, तो हम लोग एक ना बहुत ही जेन्युइन सी एक गलती करते हैं कि टीचर ने हमें सेंटेंस दे दिया इतना, ये आपका क्वेश्चन आया, और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, इससे भी नंबर कटता है। तो टैग क्या करें, यहां से लेकर पूरा यहां तक, तो पहले आपको सबसे पहले पूरा सेंटेंस लिखना है, एक कॉमा लगाना है और फिर टैग को बनाएंगे। यहां पर आपको सेंटेंस को पूरा लिखना चाहिए। एंड द रीजन क्या है, देखो टैग का मतलब क्या था, पूंछ। अब जरा सोचो कि जानवर आ गया है बिना पूंछ के, और आप जो है पूंछ छोड़कर जानवर घर ले आए, ये गलत हो गया ना यहाँ पर। तो क्या करना होगा, आपको पूरा सेंटेंस लिखेंगे, एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर आपको टैग बनाना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों दोनों सेंटेंस जो थे वो पॉजिटिव थे और हमने टैग क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब अगर उल्टा हो जाए तो, जैसे कि यहां पर सेंटेंस को अगर चेक करेंगे, सी कैन नॉट अलाउ, वो आज्ञा नहीं दे सकती है या वो अलाउ नहीं कर सकती है, इसका भी बन सकता है वो अलाउ नहीं कर सकती है ना। इसको कैसे बनाएंगे, अब देख सकते हैं सेंटेंस जो है वो हमारा नेगेटिव है तो टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा। अब तो हम लोग इसको बनाएंगे तो ये ऐसा होगा, पहले आ गया हमारा कैन, उसके बाद आ गया शी, तो बन गया कैन शी। तो आई होप कि देखो ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा।
क्या बोला गया था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव बनता है। ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं दैट देयर आर सो मेनी शॉर्ट फॉर्म। यहां पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी बना दिए, जैसे कि देखिए आर नॉट का अरंट, विल नॉट का वोंट, सेल नॉट का सेलेंट, हैव नॉट का हैवंट, हैजंट, हैरंट, wasn't, weren't, don't, doesn't, didn't। यहां पर अगर चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, और वो है हमारा won't, क्योंकि ये विलेंट नहीं होता, इट इज वोंट, ये वोंट हो जाता है। जैसे कि हमारा डोंट होता है बिल्कुल उसी तरीके से वोंट होता है। तो व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग, जब आप बना रहे हैं तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और चेक करते हैं कि बाकी सारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो इस तरह के रूल्स का इस्तेमाल करिए एंड जस्ट ट्राई टू मेक इट। चलिए ट्राई करते बनाने का। एज यू हैव सीन द रूल्स एंड रेगुलेशन, चलो इसको ट्राई करते बनाने का। जैसे कि पहला वाला लिखा है ही हैज कॉल्ड यू। अब इसको अगर हम बनाएंगे, अगेन सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, हैज आएगा लास्ट में, पहले कॉमा जरूर लगा लीजिएगा, एंड देन दी आफ्टर योर हैजंट, हैज का हैजंट हो गया, और हैजंट के बाद में फिर ही, एंड डू नॉट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा ये टैग। नेक्स्ट वन देखते हैं, सी विल रिच टिल 9 o'clock। वो 9 बजे तक पहुंच जाएगी, वो 9 बजे तक पहुंच जाएगी ना बनाते हैं। एज आई जस्ट टोल्ड राइट नाउ, विल का क्या बनता है, विलेंट नहीं होता, विल का हो जाएगा वोंट। एज हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है यहां पर, और उसके बाद में हो जाएगा ये शी, तो हो गया ये won't see। नेक्स्ट वन, आई एम लुकिंग एट बोर्ड। क्या आपने ये चीज नोटिस किया कि जो इसके पहले वाला जो लिस्ट था यहां पर, अगर नहीं नोटिस किया होगा तो एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार चेक करिएगा कि वहां पर एम का ना कोई नेगेटिव नहीं बनाए थे हम लोग ने एमंट नहीं किए। अब ऐसा क्यों नहीं किए वो चेक करते हैं। देखिए जब भी सेंटेंस में एम आता है तो एम का एमंट नहीं होता, बल्कि यहां पर हो जाता है ये ऐसा। हम लोग इसका ले लेंगे अरंट, और अरंट के साथ हम लोग यूज करेंगे आई का। ओके, सो आई एम नॉट लुकिंग एट, सॉरी आई एम लुकिंग एट बोर्ड, अरंट आई। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी एम आएगा तो उस एम की जगह पे हम लोग अरंट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सच एज आई एम प्लेइंग, अरंट आई, या फिर आई एम हेल्पिंग यू, अरंट आई। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं ना, तो आई एम हेल्पिंग यू, अरंट आई दिस। तो ये इस तरीके से होगा, लेकिन पता है नेगेटिव में ये चीजें नहीं है। जैसे कि एज यू कैन सी, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग, मैं गलत नहीं कह रहा हूं ना दिस। तो इस टाइम पे जो है हम लोग इसको आर में चेंज नहीं करेंगे। तो अगर नेगेटिव है देन एम विल बी एम, जो एम है वो एम ही रहेगा, और ये हो जाएगा एम आई दिस। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि नेगेटिव में एम का एम ही रहता है, और पॉजिटिव जब रहेगा तो अरंट हो जाता है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन करके रखिएगा सो दैट आप कभी गलती ना करो इस चीज पे। ओके, द लास्ट वन इज हियर, यू कैन फील द कोल्ड। सिंपल है, बनाएंगे कैसे, पॉजिटिव है सेंटेंस, कैन इधर चला गया हमारा, एंड दिस इज योर कांट, एंड देन द आफ्टर योर यू। ओके, जस्ट कमेंट में डाउन, आप लोग मेरे को कमेंट डाउन करिएगा कि इसमें से आपने कितना सही बनाया और कितना आपसे गलत बन गया। ओके, एंड जस्ट प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ में। लेट्स सी सम मोर रूल्स, कुछ और रूल्स भी देखते हैं कि क्वेश्चन टैग में और कौन से रूल्स आते हैं। नाउ लेट्स सी सम नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ पर कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, उसको चेक करते हैं हम लोग कि अगर ये वर्ड अगर आपको सेंटेंसेस में दिख रहे हैं, मतलब सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव है और हमारा जो टैग है वो पॉजिटिव बनेगा। यू नो दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, टू मेक यू ट्रिक। ओके, टू ट्रिक यू, आपको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए यहाँ पर। लेट्स हैव अ लुक हियर। तो इसमें से बहुत सारे वर्ड हम लोग जानते हैं और काफी सिंपल भी हमारे लिए, जैसे कि अगर सेंटेंस में अगर नो है, नॉट है, नॉर है, नाइदर, नन, नेवर, नो वन, नोबडी, नथिंग। अगर ये आया हम लोग अपने आप पता चल जाएगा कि भाई सेंटेंस तो नेगेटिव है, एंड वी डोंट हैव टू वरी। सच एज पहला वाला आप देख भी सकते हैं, सी विल नेवर डू दिस, तो वो यह कभी नहीं करेगी। द सेंटेंस इज योर, वो यह कभी नहीं करेगी। तो बिफोर मेकिंग द टैग, जब भी आप टैग को बना रहे हैं तो एक चीज आप समझिए, टेक द टाइम, टेक योर टाइम, जितना हो सके समय लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, ट्राई टू फोकस करने की कोशिश करिए, एंड देन दी आफ्टर ट्राई टू मेक इट। एज यू कैन सी, विल हमको पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। ओके, नाउ कई बार हम लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं इस चीज को, दैट कि हेल्पिंग वर्ब का पॉजिटिव या नेगेटिव होना मैटर नहीं करता है, यहां पर सेंटेंस का पॉजिटिव या नेगेटिव होना मैटर करता है। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसका अगर हम टैग बनाएंगे सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा विल शी। ओके, सो नाउ द कंप्लीट सेंटेंस इज समथिंग लाइक दैट, सी विल नेवर डू दिस, विल सी दिस। ओके, नाउ ये तो ठीक है। अब जो सेकंड वाला लाइन है इसको हमको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी हियर हार्डली, स्कार्सियली, रेयरली, seldom,
लिटिल, अ फ्यू, या फिर फ्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग इसका हिंदी निकालेंगे तो ये किसी भी एंगल से आपको नेगेटिव आंसर या नेगेटिव मीनिंग नहीं देता है। सच एज हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, स्कॉर्सली का मतलब वही होता है बड़ी मुश्किल से, रेयरली मतलब होता है कभी कभार। ओके, एक होता है ना रेयर चांसेस हैं बोलते हैं इसके, बहुत ही कम चांसेस है। मतलब सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम कभी कभार, या फिर ओके तो सेल्डम का भी मतलब होता है कभी कभार, ना। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और फ्यू का भी मतलब होता है थोड़ा। सो एज यू कैन सी इनका जितना भी है मीनिंग जो है वो पॉजिटिव है, बट यू नो मीनिंग नहीं, सेंस को चेक करते हैं। हार्डली का मतलब होता है कभी कभार, या इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, और इसका सेंस निकलता है ना के बराबर। ओके, इवन सेम वन, स्कर्सली ना के बराबर, रेयरली ना के बराबर, सेल्डम कभी कभार, इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल चांसेस है कि वो होंगे, मतलब होने ना होने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पर होने के चांसेस कम है। ओके, लिटिल बहुत कम मात्रा में मेरे पास में है। ओके, तो इफ आई एम जस्ट सेइंग दैट आई हैव लिटिल वर्क टुडे, मेरे पास थोड़ा सा काम है, मतलब ना के बराबर काम है, सिंपल। सो यहां पर ही वही चीजें, अगर ये वर्ड अगर आपको दिख रहे हैं मतलब सेंटेंस आपका नेगेटिव है और आपको टैग जो है वो पॉजिटिव बनाना होगा। जैसे कि ही वॉज हार्डली कमिंग होम, वो बड़े मुश्किल से घर आ रहा था, मतलब वो ना के बराबर घर आ रहा था हमारा। ओके, तो सेंटेंस इज नेगेटिव। रिमेंबर, हार्डली है मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। वाज जो है उसको वॉजन नहीं बल्कि हम लोग पॉजिटिव रखेंगे तो हो जाएगा वॉज ही दिस। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, ही वॉज हार्डली कमिंग होम, वॉज ही। एंड आई हैव सीन, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने लोगों को इसी जगह पर गलती करते देखा है। बस प्रॉब्लम यही है कि लोग यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वाइल जस्ट सर्चिंग दैट की सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिकॉज क्वेश्चन टैग एक आसान सा चैप्टर है, और जब कोई चीज आसान होता है तो वहां पर गलतियां होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस द इजी थिंग, अपने इजी पार्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ओके, सो दिस इज द नेगेटिव वन, जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल इसके अंदर में। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि अगर जो सामने में जो सब्जेक्ट है हमारा, वहां पर अगर किसी का नाम आ जाए तब हम कैसे करेंगे। तो डिपेंड करता है, देखो ध्यान से अब, कि अगर नेम है मतलब एक इंसान है तो हम लोग जेंडर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर बॉय है तो हम लोग लास्ट में ही का इस्तेमाल करेंगे, अगर गर्ल है देन वी विल यूज शी हियर, और अगर एनिमल है या फिर अगर कोई सामान वगैरह है तो वहां पर हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। रिमेंबर, इज इट क्लियर टू यू क्या बोल रहे हैं? अगर सामने में कोई लड़के का नाम है तो हम लोग टैग बनाते समय क्या करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर लड़की का नाम दिया हुआ है तो हम लोग वहां पर शी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी सामान का, जैसे कि अगर फैन, चेयर, कूलर अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई एनिमल है, डॉग, कैट, एलिफेंट, इट कैन बी एनीथिंग, तो वहां पर हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? सच एज लेट्स हैव एग्जांपल सच एज विवेक हैज कंप्लीटेड द वर्क। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर एक बॉय का नाम है, द नेम इज विवेक। ओके, सेंटेंस इज पॉजिटिव, आपको सब चीज चेक करना है, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई पॉजिटिव है, तो हम जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे, हैज है, हैज का हो गया हैजंट, और बॉय है एंड फॉर दैट वी विल यूज हियर ही। तो पूरा सेंटेंस बन गया, विवेक हैज कंप्लीटेड द वर्क, हैजंट ही दिस। ओके, नेक्स्ट वन एज यू कैन सी, डॉग इज स्टॉपिंग अस। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ओके, तो इज का हो गया हमारा इजंट, और डॉग इज अ एनिमल, एनिमल है दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर इट, हम लोग यहां पर इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है यहां पर, द डॉग इज स्टॉपिंग अस, इजंट इट दिस वन। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर नेम्स है, एक से ज्यादा अगर नाम हो जाए तब, सो नो मैटर वो एनिमल है या फिर थिंग्स है या फिर पीपल है या फिर इंसान है, जो भी है, नो मैटर एट ऑल। जैसे कि फैंस, बुक्स, ओके, या फिर डॉग्स, काउज, एक से ज्यादा है यहां पर, एस लग रहा है, नेम्स है, एज यू कैन सी हियर नेम्स लिखा है, एस है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज हियर दे, नो मैटर व्हाट। देखो मैं क्या बोला कि इंसान हो, जानवर हो, सामान हो, कुछ भी हो, एक से अगर ज्यादा है तो दे का इस्तेमाल करते हैं वहां पर, एकदम सिंपल है। ऐसे कि देखो स्टूडेंट्स, ओके, तो स्टूडेंट्स आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स दिस, सो सेंटेंस पॉजिटिव है, सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, अरंट, और स्टूडेंट्स के जगह पे हम लोग यूज करेंगे अब दे का। बन गया सेंटेंस हमारा। तो स्टूडेंट्स आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स, अरंट दे।
एक से ज्यादा है इसलिए। ओके, एज यू कैन सी द नेक्स्ट वन, पीपल हैव गिवन देयर वोट्स दिस। तो अब यहां पर कोई एस नहीं लगा है, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज, अगेन आई एम जस्ट सेइंग पीपल इज अ प्लूरल फॉर्म। पीपल का सिंगुलर क्या होता है? पर्सन। पर्सन से बना हुआ है प्लूरल। ओके, क्या बन गया? पीपल। वैसे ही चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में एस नहीं लगाते, कई बार मैं देखा हूं कि चिल्ड्रंस बोलते हैं लोग जो है, विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। तो क्या होगा? पीपल, चिल्ड्रन। तो पीपल हैव गिवन देयर वोट्स, ये भी कैसे बनेगा? इट इज लाइक हैवंट, और फिर हो जाएगा ये दे, हैवंट दे दिस। तो रिमेंबर दिस थिंग, याद रखिएगा कि अगर नेम है तो सबसे पहले करेंगे चेक, हम क्या करेंगे? जेंडर को, और वो हो गया ही, शी, इट, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। और नेम्स अगर है तो वहां पर हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर कंफ्यूजन ये है कि सर ये सब तो सीख गए, अगर भूल गए तो कैसे करेंगे? सो नो वरी, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, आप एक काम करिएगा, अपने डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर ना मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ के अंदर में ढेर सारे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्राई करो कि क्या ओरल आप आंसर दे पा रहे हैं। एंड इफ यू थिंक कि नहीं सर क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, उसका जो आंसर है मैं एक और पीडीएफ में डाल देता हूं नीचे। तो क्वेश्चन वाला पहला रहेगा, उसके बाद आपको आंसर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप वहां से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आप जो आंसर दे रहे हो वो सही है या गलत है। ओके, नाउ दिस इज द रूल ऑफ द नेम एंड नेम्स। यहां पर ना थोड़ा सा रूल और बचा हुआ है। ओके, सो लेट्स चेक, इसको आप नोट डाउन करिए और हम बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स चेक दीज सेंटेंसेस। एज यू कैन सी, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे ना तो आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिखेगा ही नहीं। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। एज यू कैन सी, ही वर्क्स होल डे, वी गेट इनफ टाइम टू स्टडी। तो यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो अगर इस तरह का अगर कंडीशन हो, अब कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आप टेंस याद कर लो, कि भाई ये तो प्रेजेंट सिंपल है, भी प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि एग्जाम के टाइम पे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। करें क्या? तो सिंपल सा ट्रिक है, देखो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो आप एकदम सिंपल सा चेक करो, वर्ब को चेक करो। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये है हमारा फिफ्थ फॉर्म। तो अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अगर दिया है तो दिमाग में बस आपको इतना रखना है कि भाई डजंट का इस्तेमाल करेंगे हम। पॉजिटिव हुआ तो डजंट, नेगेटिव हुआ तो डज। ओके, तो इसको बना सकते हैं हम। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, दैट इज व्हाई यू विल गो लाइक डजंट ही। देखो अपना काम ही है चीजों को आसान करना, एंड दैट इज द थिंग आई एम जस्ट डूइंग। मैं भी वही कर रहा हूं, आपके काम को आसान कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाकर टेंस याद कर लो, ना, दिस इज नॉट अ बिग ऑप्शन। ओके, बिकॉज आप 10 से याद करोगे कि अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, दैट इज व्हाई सिंपल सा ट्रिक है। ओके, नाउ यहां पर चेक करेंगे, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल सा चेक करो, गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो रिमेंबर, इसको याद रखो, V1 रहेगा तो डोंट लगाना है भाई, याद रहेगा। V1 रहेगा तो डोंट, V5 रहेगा तो डजंट, जस्ट कीप इट इन माइंड। तो यहां पर कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? सिंपल, हम लोग कर देंगे डोंट और वी का वी, बन गया सेंटेंस हमारा डोंट वी। देखो पूरा का पूरा सेंटेंस को एक बार पढ़ लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना ही देखना है। बाकी पूरा फोकस कहां रखेंगे? सामने के दो शब्दों पे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो फोकस करो वर्ब पे, फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, लाइक दिस। नाउ अब यहां पर एकदम सिंपल सा चीज देखो, दीपक मेड अ पिटी मिस्टेक। एज यू कैन सी, देख सकते हो मेड। अब आप लोग दिमाग लगाओ, कौन सा फॉर्म है वर्ब का? ये है हमारा सेकंड फॉर्म। ओके, देखो फिफ्थ फॉर्म था डजंट लगा दिए, फर्स्ट फॉर्म था डोंट लगा दिए, सेकंड फॉर्म है क्या लगाओगे? तो डू का सेकंड फॉर्म याद करो, वेरी गुड, डिडंट। तो अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम लोग डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेंटेंस भाई पॉजिटिव है हमारा। तो ये हो गया डिडंट। और अभी अभी देखे थे, नाम रहेगा तो ही, शी, इट, दीपक लड़का है तो हो जाएगा डिडंट ही, लाइक दिस। नाउ लास्ट वन, अब लास्ट को चेक करो, देखो सुनीता कीप्स लिटिल वाटर विथ हर। इसका आंसर क्या होगा? अब कौन सा फॉर्म है वर्ब का? फिफ्थ। और अभी आपने देखा कि अगर फिफ्थ फॉर्म हो तो डजंट लगाते हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या? डजंट सी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रुको, थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा है यहां पर, लिटिल। ओके, इससे पहले आपने देखा कि अगर लिटिल हो सेंटेंस में तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये इसका जो टैग है वो बनेगा पॉजिटिव। याद आया? तो बनाएंगे कैसे इसको हम लोग? ये होगा डज शी। और ऐसा क्यों हुआ? आई होप कि क्लियर है, क्योंकि लिटिल है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। डज लगाने का रीजन है कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया हुआ है यहां पर, तो दैट इज वाई ये सेंटेंस कुछ इस तरीके के बनेंगे। तो याद रखिएगा,
अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपको वर्ब को चेक करना है, वहां पर वर्ब को चेक करिए। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट का इस्तेमाल करो, फिफ्थ फॉर्म है तो डजंट का इस्तेमाल करो, सेकंड फॉर्म है तो डिडंट का इस्तेमाल करो। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, इसको याद रखिएगा, टेंस याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सम ऑफ द फाइनल रूल्स आर जस्ट कमिंग, कुछ फाइनल रूल्स आ रहे हैं अभी भी, उसको चेक करते हैं। तो अभी तक आपने जो भी देखा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। अब यहाँ पर से हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी है उसको देखते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं आपके, खास करके जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें। ओके, मे बी इट इज पॉसिबल कि आपके सीबीएसई वगैरह में आ सकते हैं। ओके, तो एक बार ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा है दे हैव अ कार। अब जल्दीबाजी में आप लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर ले आओगे इधर, हैवंट दे, और आप लोग बोलेंगे सर इसमें गलती क्या है। तो ध्यान से देखो कि अगर हैव के बाद में अगर डायरेक्टली अगर कोई नाउन है, ओके, या फिर प्रोनाउन है जो भी, ओके, तो वहां पर हम लोग डोंट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैवंट का। हैवंट हैवंट आप तब लगाओगे जब हैव के बाद अगर कोई वर्ब है तब, ठीक। तो अगर हैव के बाद वर्ब है तो आपका जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा, हैव होगा। लेकिन जो यहाँ पर हैव है ना, ये एक वर्ब है, वो भी वर्ब का पहला फॉर्म है। और अभी आपने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो क्या करते हैं हम, डोंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ वर्ब हियर। दिमाग में क्या रखना है, सिंपल, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल से याद रखो। हैव के बाद अगर कोई सामान हो, देखो यहाँ पर नाउन लिखा है, सामान हो, दोस्त हो, ओके, इंसान हो, जो भी है, अगर वहां पर वर्ब नहीं है, सामान है, तो आप कैसे बनाओगे इसको, अभी आप डोंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डोंट, ओके, वेट एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा डोंट दे, ये ऐसा हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हैव के बाद यहाँ पर सामान है। यहीं पर अगर लिखा रहता दैट दे हैव बॉट अ कार, अब देखिए बॉट जो है वो खरीदना होता है, वर्ब आ गया, तो बनता कैसे, हैवंट दे। जस्ट कीप इट इन माइंड, दिमाग में रखेंगे कि अगर हैव के बाद में क्या हो, सामान हो, तो डोंट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वर्ब हो तो हैवंट का इस्तेमाल करते हैं। इन द सिमिलर थिंग यहां पर भी होगा, देख सकते हैं, ही हैज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई वर्ब नहीं है, तो यहां पर अब अगर हैज है तो हम लोग यूज करेंगे भाई डजंट का, बिकॉज नाउन है। वर्ब रहता तो हैजंट होता, नो डाउट। तो इसको जब बनाएंगे तो इट विल बी लाइक समथिंग, सॉरी, इट इज योर डजंट ही। अब ये ऐसा हो गया, ही हैज अ क्वेश्चन, डजंट ही, इस तरीके से बन रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, सी नीड्स अ पेपर। अब जब भी क्वेश्चन जो है वो नीड से या फिर नीड्स से अगर बन रहा है, चाहे वो नीड हो या नीड्स टू हो, नो मैटर एट ऑल, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, डोंट एंड डजंट का ही यूज करेंगे, निडंट नहीं होता। ओके, नीड में नॉट नहीं जोड़ते, कभी भी निडंट नहीं होता, सी नीड नॉट, गलत है ये सेंटेंस, सी डजंट नीड होता है। तो इसको जब बनाएंगे सो इट विल बी, यहां पर देख सकते हो नीड्स है, सो इट इज गोइंग टू बी योर लाइक दिस, डजंट शी, ये ऐसा बनेगा सेंटेंस जो है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, वी नीड टू टेक रेस्ट। यहां पर देख सकते हो नीड टू है, एज आई जस्ट टोल्ड कि नीड रहे या नीड्स टू रहे, देखकर यहां पर फर्स्ट फॉर्म में नीड है तो डोंट का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंसेस विल बी योर समथिंग लाइक दिस, डोंट वी, ये बन गया हमारा। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर सेंटेंस आपका हैव, हैज, नीड, नीड्स टू अगर ऐसा आ रहा है तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, डोंट एंड डजंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैव और हैज में क्राइटेरिया है कि हैव और हैज के बाद अगर नाउन हो तो डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर अगर हैव और हैज के बाद अगर वर्ब है तो हैवंट एंड हैजंट का यूज करेंगे। एज आई एम जस्ट सेइंग, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। एंड डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ना क्वेश्चंस को निकाल लीजिए वहां से, और उसके नीचे में आंसर होगा, आंसर प्लेन भी होगा वहां पर से, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, सो आप क्रॉस चेक कर पाओगे कि आप जो बना रहे हो वो सही है या गलत है। ओके, क्रॉस चेकिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द लास्ट वन, यहाँ पर लास्ट को देखते हैं, सी यूज्ड टू टीच दिस। अब यूज्ड टू, जब भी सेंटेंस हमारा यूज्ड टू से बन रहा है, अब डू नॉट गेट कंफ्यूज, अगर यूज्ड टू है देन यू विल गो फॉर डिडंट, आप वहां पर डिडंट का इस्तेमाल करोगे। ओके, तो द सेंटेंस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, नाउ इज योर डिडंट। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए, सर लिखा हुआ है, सर यूज टू टीच, तो डिडंट, अब सर जो है वो बॉय ही होता है, सो इट इज ही, मेल है इसलिए ही का इस्तेमाल किया हम लोग, तो डिडंट ही, दिस इज द थिंग हियर। इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से हमारा जो डेयर टू है, मॉडल का एक पॉइंट है डेयर टू एंड डेयर्स टू। ऑलवेज रिमेंबर, देखो जब भी ऐसे आपके पास पॉइंट आए जिसमें एस या एस लग जाता है, जैसे कि डेयर टू, डेयर्स टू, फील लाइक, फील्स लाइक,
इस तरीके से जब भी होता है तो डोंट एंड डजंट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट यूज योर ब्रेन, यहाँ पर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि गेट टू, गेट्स टू, सच एज आई गेट टू लर्न न्यू थिंग, गेट टू या ही गेट्स टू लर्न न्यू थिंग। एज यू कैन सी गेट टू एंड गेट्स टू, तो गेट टू को जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई गेट टू लर्न न्यू थिंग, डोंट आई, ही गेट्स टू लर्न न्यू थिंग, डजंट ही दिस। इस तरह का सेंटेंस यहां पर बनता है। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। लेट्स हैव अ लुक ओवर द लास्ट रूल ऑफ द क्वेश्चन टैग, और इसके बाद आपका क्वेश्चन टैग का पूरा टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए टैग के लास्ट तक, और अब अगर आप लोग अभी तक अगर हो, मतलब लर्निंग एबिलिटी आपकी अच्छी है और सेल्फ कंट्रोल भी काफी अच्छा है। लेट्स हैव अ लुक द लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, कि अगर सेंटेंस में अगर दिस दैट हो या फिर इन ये सब अगर आ जाए तो कैसे बनाते हैं। अगर सेंटेंस के सामने में दिस या दैट लिखा हो तो वहां पर हम लोग फिर इट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सच एज अगर बोलेंगे दिस इज गुड तो बोलेंगे इजंट इट, या फिर दैट इज अ बुक, इजंट इट, इस तरीके से यूज करेंगे। वहीं पर अगर दीज या दोज आ जाए तो वहां पर हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि एक है भाई, सामान है इसलिए इट लगा दे रहे हैं, एक से ज्यादा है इसलिए हम लोग दे लगा दे रहे हैं, सिमिलर चीजें ही हो रहा है। ओके, सच एज दीज आर द पॉइंट्स अरंट दे, ये इस तरीके से बन रहा है। ओके, नाउ अगर देयर है तो देयर का देयर ही रहेगा, तो देयर इज रहे तो इजंट देयर, और देयर आर रहे तो अरंट देयर। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, देयर इज अ कूलर इन माय होम, इजंट देयर, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, अरंट देयर, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज वन। अगर क्वेश्चन में वन है, सामने में अगर वन लिखा हुआ है तो जो वन है वो वन ही रहेगा। सच एज वन कैन आंसर माई क्वेश्चन। ओके, कोई भी एक या कोई एक ही मेरा क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। वन कैन आंसर माई क्वेश्चन, कैन, कांट, वन, दिस, तो वन कैन आंसर माई क्वेश्चन, कांट, वन, दिस। नाउ इफ देयर इज अ समवन, लेकिन देखिए वन अगर लिखा है तो वन होता है, लेकिन अगर समवन लिखा है, नो वन लिखा है, या एनी वन अगर लिखा है तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं दे का। सच एज समवन इज कमिंग, अब कंफ्यूज मत होना, देखो क्या है, समवन इज कमिंग, अरंट दे, सामने में इज है लेकिन हो क्या जाता है, अरंट। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि ये जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सच एज एनीवन इज जस्ट, एनीवन वाज टॉकिंग अबाउट यू, वरंट दे दिस। लेकिन वहीं पर अगर थिंग आ जाए, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, लाइक दैट, अगर इस तरीके से है तो हम वहां पर फिर इट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, द समथिंग इज रॉन्ग, इजंट इट, ऐसा। ओके, समवन इज टॉकिंग, अरंट दे, आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ रहे हैं चीजों को, ध्यान से आराम से पढ़िएगा। एंड द लास्ट वन, देखिए दिस दैट तक तो ठीक है, दिस दैट हो गया, दोज हो गया, या फिर जो भी है, लेकिन अगर दिस दैट के साथ अगर कोई नाउन है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग ही, शी, या फिर इट का इस्तेमाल करेंगे। सच एज दिस गर्ल इज न्यू, नाउ व्हाट आई एम जस्ट सेइंग, दिस गर्ल इज न्यू, सो isn't सी। ओके, तो दिस गर्ल इज न्यू, isn't सी, ये हो गया इसका आंसर। ओके, सच एज बोलेंगे दैट दैट पर्सन इज माय अंकल, isn't he, because I'm just saying uncle, that person is my uncle, isn't he, ये ऐसा होगा। तो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन टैग, एंड आई होप दैट कि सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी काम आते हैं। ओके, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और आपको अगला कौन सा पॉइंट पढ़ना है वो मेरे को कमेंट डाउन कर दीजिएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स।